हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। 100 प्रश्न बच्चों, 100 में से 100 प्रश्न करवाने वाला हूँ बिल्कुल कम समय में। महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, जो ऐसे प्रश्न जो सीधे एग्जाम में देखने की संभावना पूरी पूरी बनती है। बच्चों, मैं एक बात कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर प्रेस कर ले। बिकॉज क्यों बच्चों? क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा लगातार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जा रहा है और आपको दिया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके। बच्चों, मॉडल पेपर का संबंधित प्रश्न है, 2023 से संबंधित प्रश्न है। और बच्चों, मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो देखना है, किसी भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सारा वीडियो बाय चैप्टर अपलोड कर दिया गया और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए चैनल को प्लेलिस्ट में देखिए, आपको सभी वीडियो सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। चलिए बच्चों, समय नहीं बर्बाद करते हैं क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य होता है। जाने से पहले कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों, क्या किस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटे जरूर प्रेस करिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों? बिल्कुल कम समय, बिल्कुल पूरा सुपर फास्ट तरीके से 100 प्रश्न करवा दूंगा बच्चों, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, क्या है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। बच्चों देखो, क्या है कि मैं ऑफलाइन क्लास भी देता हूँ, तो ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बुक में टिक मार दिया, तो आपको मैं वैसे भी डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि 4 ऑप्शन नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा। इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका आंसर बोलूंगा। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को स्लो कर लीजिए प्ले स्पीड से, या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो बताइए बच्चों, इसका पहला प्रश्न क्या होगा? मदन क्या खाने के लिए तो बच्चों अब देखेंगे टिक लगा होगा मार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अनुमति शब्द का परिभाषित शब्द क्या है? तो सहमति। ठीक है, इसका परिभाषित शब्द है अनुमति का शब्द का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, भाई बहन कौन सा समास है? तो भाई बहन जो बच्चों द्वंद समास है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेम घन का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 55 नंबर प्रश्न में देखते हैं, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं कैसी है? तो दक्षिण भारत की। बिल्कुल याद करते चलिए बच्चों, कोई कहीं से भी प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए 6 नंबर देखिएगा, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है बच्चों, इन्हें संविधान का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, 7वां नंबर देखिएगा, मोर शब्द क्या है? तो मोर तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, मोगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो वो अपने पोते के लिए ले जा रही थी। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो कहाँ के? तो बिहार के रहने वाले थे। डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा, सत्य के लिए आग्रह के लिए कौन सा एक शब्द है? तो बच्चों वो जो शब्द है सत्याग्रह। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए बच्चों, चलिए अगला प्रश्न क्या है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो बच्चों वो उन्होंने की कहाँ से? तो बलिया से की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर, आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार जो है बच्चों वो गुरु नानक की रचना। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद जो है बच्चों वी प्लस आयाम होगा। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू था। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, रसखान की कृति कैसी है? तो बच्चों रसखान की कृति जो है वह प्रेम वाटिका की है। ठीक है, आगे देखिएगा, पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पानी उतारना मुहावरे का अर्थ शर्म न रहना। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिएगा, नागरी लिपि शीर्षक निबंध का रचनाकार कौन है? तो गुणाकार मूल्य। ए ऑप्शन। आगे देखिए, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो बच्चों वह है द्विगु समास। ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 20 नंबर, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो उसके अवनिया नाम है। ठीक है, आगे देखिएगा 21 नंबर देखिएगा, आगे का जन्म कब हुआ? तो आगे का जन्म जो बच्चों वो कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 में हुआ था। ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, काशी किसकी पाठशाला है? तो बच्चों काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है। ए ऑप्शन सही होगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है बच्चों कहाँ पर है? तो वो तमिलनाडु में। बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है बच्चों, 24 नंबर पे चलते हैं। 24 नंबर क्या है बच्चों कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विद्या कैसी है? तो बच्चों वो जो है कैसी है? तो वह एक कविता जैसी है। ठीक है, आगे देखिएगा, विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो बच्चों विशेषण के भेद 4 होते हैं। ठीक है, कुंवर नारायण रचित पाठ कैसी है? तो बच्चों वह जो है वह एक वृक्ष की हत्या जैसी है। ए बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पर राज त्यों पर की ताजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बच्चों इसके रसखान है। सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बच्चों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। सी ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर की ओर बढ़ा जाए। 29 नंबर प्रश्न क्या बोलता है बच्चों कि संख्यावाचक विशेषण कैसे है? तो बच्चों 4। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नाना काना साहब जो है, नाना काना साहब का संबंध किससे? तो गुरु नानक से। ठीक है, जिनका जन्म जो है तलवंडी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 31 नंबर प्रश्न क्या बोलते हैं, रसखान किस विषय से सिद्ध थे? तो सवैया छंद में। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा बच्चों, 32 नंबर प्रश्न क्या है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? तो बच्चों वह जो है गुजराती के कथाकार है। ठीक है, चलिए 33 नंबर देखिएगा, अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो बच्चों इनका जो है 1925 ईस्वी में जन्म हुआ था। आगे देखिएगा बच्चों, आगे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बचपन है। ठीक है,
आगे देखिएगा, जिसमें भाव प्रकट हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बचपन में क्या है कि एक भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, किशोर में मार खाने का बाद बहादुर क्या करता था, तो बच्चों वो क्या करता था, तो वो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, किशोर से मार खाने के बाद 36 नंबर देखिए, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो बच्चों ये हो जाएगा किस, तो देवी नदी का। ठीक है, डी ऑप्शन से होगा। आगे देखिए, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, कैसे माने जाते हैं, तो बच्चों वो है ए, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा बच्चों, 38 नंबर प्रश्न बोलता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है वो दूध नहीं है। आगे देखिए, जित जित मैं नहीं रखता हूँ पाठ के केंद्र में है, किसमें, तो वो ये होगा बिरजू महाराज। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए बच्चों, 40 नंबर प्रश्न, अगेन ने सूत्रपात किया, कैसे सूत्रपात किया, तो अगेन ने बच्चों प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। चलिए आगे देखिए, स्वर संधि का उदाहरण है, तो बच्चों स्वर संधि का उदाहरण कैसा है, तो उपयुक्त सभी है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा बच्चों, 42 नंबर क्या है, पंडित बिरजू महाराज का गंडा बांधा, क्या किसने बांधा, तो बच्चों 42 नंबर का उनके पिता ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और कितने में खरीदा था बच्चों, तो 500 में, याद रखना। ठीक है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है, तो बच्चों ये लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक जीवनानंद दास है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर की ओर बढ़ते हैं, जापान पर परमाणु बम गिराया किसके द्वारा, मैंने पहले ही बता चुका है एक वीडियो में कि अमेरिका के द्वारा नागासाकी पर जापान के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। ठीक है, आगे देखिए, 45 नंबर, रोन नदी में क्या, तो बच्चों रोन नदी कहाँ पर है, तो रोन नदी जो है बच्चों वो फ्रांस में। बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा बच्चों, 46 नंबर, 46 बोल रहा है, लेखक अपने पिता में मछली क्यों मांगना चाहता था, तो बच्चों वो इसलिए मांगना चाहता था कुएं में पालने के लिए। आगे देखिएगा, कविता नहीं है, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी कविता नहीं है, शिक्षा और संस्कृति है, कविता नहीं है। चलिए 48 नंबर देखिएगा बच्चों, क्या है कि कविता नहीं, अच्छा बता दिए, राजदूत में है, तो बच्चों राजदूत में क्या कौन सा समास है बताइए, तो राजदूत में जो है बच्चों यह तत्पुरुष समास है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखिएगा बच्चों, 49 नंबर, गिरधर लाल है, गिरधर लाल कौन है बच्चों, तो वो है क्यों ना, वो बच्चों मदन के पिता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा बच्चों, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है, तो बच्चों वो है भारत देश। बच्चों इस तरीके से मैंने 50 करवा दिए। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो बच्चों लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो बच्चों जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 51 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए बच्चों, तो व्यंजन संधि का उदाहरण जो है पूर्ण जन्म जो है वो उदाहरण नहीं है। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो बच्चों मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, याद रखना। ठीक है, चलिए 53 नंबर की ओर बढ़ते हैं, धर्मात्मा का संधि विच्छेद कैसा होगा, तो बच्चों धर्मात्मा का संधि विच्छेद जो है धर्म प्लस आत्मा, और डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, निबंध है, इस 4 में से निबंध कौन सा है, तो बच्चों परंपरा का मूल्यांकन जो है एक निबंध है। ठीक है, चलिए 55 नंबर पर चलते हैं, शुद्ध शब्द इनमें से कौन है, तो बच्चों शुद्ध शब्द जो है इनमें से जो है रोशन जो है वो शुद्ध शब्द है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैक्स मूलर का किसका विद्वान था, तो बच्चों कहाँ का विद्वान था, तो बच्चों मैक्स मूलर जो थे वो कहाँ के विद्वान थे, तो वो थे बच्चों जर्मनी के। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 57 नंबर को बढ़ते हैं, 57 नंबर, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो बच्चों वो है सांवरधैया। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। बुढ़ापा में कौन सा पढ़ता है, तो बच्चों बुढ़ापा में जो है वो आपा पढ़ता है। ठीक है, चलिए सीता के कितने बेटे थे, तो बच्चों सीता के जो है कितने बेटे थे, तो वो 3 बेटे थे। बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर की ओर बढ़ा जाए बच्चों, शुद्ध वाक्य है, इस 4 में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो बच्चों वो है यह मेरी पुस्तक, यह शुद्ध वाक्य है। आगे देखिए 61 नंबर के ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है, तो बच्चों क्या है ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 63 नंबर प्रश्न है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों अभाव में जो है वो अ उपसर्ग है। ठीक है, ए ऑप्शन से होगा। आगे देखिए, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया बच्चों, तो वो लिया 50 रुपये। ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न बच्चों, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं, तो बच्चों वो कब से मिलने लगते हैं, अब बताइए। आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों, अपना खुद भी जवाब दीजिएगा बच्चों, कलम कॉपी लेके बैठिए, आपने कितने 100 में से सही किया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 8वीं सदी। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके अपना आंसर देते रहिए। ठीक है बच्चों, चलिए 65 नंबर बढ़ते हैं, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था, तो बच्चों वो लगा था 11 रुपये। आगे देखिए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया है, तो बच्चों वह किया गया है कैसा, यथा तथ्य किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 67 नंबर प्रश्न बच्चों, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो बच्चों वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है भीमराव अंबेडकर की है। ए ऑप्शन सही होगा। चलिए 68 नंबर की ओर बढ़ते हैं, सीता रुआंसी क्यों हो गई, सीता रुआंसी जो है बच्चों ये इसलिए हो गई थी क्योंकि अपना काल ओढ़ना देखकर। ठीक है, आगे देखिए, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, बताइए बच्चों, तो वह करते थे किस देश के लोग, तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। हिरोशिमा कहाँ पे है, तो बच्चों हिरोशिमा जो है वह जापान में है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिएगा बच्चों 71 नंबर प्रश्न
क्या बोलता है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से ली गई है। तो बच्चों यह जो पुस्तक ली गई है ये भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। ठीक है, अगर देखिए 72 नंबर, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 73 नंबर बच्चों, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो बच्चों वो है भक्त। भक्त के बिना ईश्वर का कोई मान नहीं रहता है, इस कहानी में ऐसा कहा गया है, इस पोयम में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रफाल लियोनार्दो दा विंची ऑफ एंजेलो विंची और एंजेलो किसकी देन है। तो बच्चों यह जो है इटली की देन है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 75 नंबर की ओर बढ़ा जाए। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति क्या उतर जाता है। तो बेटे का क्या उतर जाता है, ये कहानी है कि बेटे का क लुढ़कता ख लुढ़कता, ये कहानी है, तो उनका ख उतर जाता है। ठीक है, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति में ख उतर जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 76 नंबर प्रश्न क्या है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे। तो बच्चों वह रहे थे कितने दिनों तक, तो 19 दिन तक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर की ओर बढ़ते हैं। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। तो बच्चों ऐसा कहा था पिताजी ने कहा था, डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ। तो बच्चों बिस्मिल्लाह खां का निधन जो है वो 21 अगस्त 2006 को हुआ। ठीक है, आगे देखिएगा 69 नंबर प्रश्न जो है क्या है कि गांधी जी, 79 नंबर बच्चों, सॉरी 79 नंबर प्रश्न जो है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो बच्चों उनकी नज़र में जो है अहिंसक प्रतिरोध जो है वो बहुत बढ़िया शिक्षा है। आगे देखिएगा 80 नंबर क्या है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो बच्चों वह जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न 81 नंबर, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई। तो बच्चों गुरु नानक की मृत्यु जो है वो 1539 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न बच्चों, रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे। तो बच्चों रसखान जो है दिल्ली के बाद जो है वो ब्रज भूमि में चले गए थे। ठीक है, रसखान की भक्ति कैसी थी। तो बच्चों रसखान की जो भक्ति थी बच्चों सगुन थी। आगे देखिएगा कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। तो वो बच्चों भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है बच्चों, 85 नंबर की जरूरत है। 85 नंबर प्रश्न क्या है, कौन चाहते थे कि सभी देशों में संस्कृति की हवा उनके घर के पास बढ़ती रहे। इसका बच्चों सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए 86 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। तो बच्चों यह जो है दोहा में है। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिएगा शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो बच्चों शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 88 की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया। तो बच्चों वो जो अलंकार प्रदान किया वो पद्म विभूषण से नवाजा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा कौन सी कृति अगय की है। तो बच्चों जो है अरे यह वार रहेगा याद, यह जो है अगय की कृति। आगे देखिएगा एक ब्रिज की हत्या के कवि कौन है। तो बच्चों एक ब्रिज की हत्या के कवि जो है जीवनानंद दास जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 91 नंबर प्रश्न क्या है, दुष्चक में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो बच्चों वह हुआ कौन सा, साहित्य अकादमी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 92 नंबर पर पढ़ा जाए बच्चों, गायक का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो बच्चों गायिका जो है गायक का स्त्रीलिंग होता है, लेकिन यहाँ पर तो चारों जगह गायिका, तीनों जगह गायिका लिखा है सिर्फ इसको छोड़ा के। तो बताइए कन्फ्यूजन खा जाएगा कि नहीं। तो 92 नंबर का बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो है शुद्ध होगा गायकी, ये वाला। ठीक है, याद रखिएगा। रंगीला शब्द में कौन सा पड़ता है बच्चों। तो रंगीला शब्द में जो है वो जो है ईला जो है वो पड़ता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए बच्चों। 94 नंबर क्या बोलता है बच्चों कि हाथ मलने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों। तो ये सब तो इजी क्वेश्चन है, बच्चा बता देगा। पछताना का मतलब होता है हाथ मलने का अर्थ हो गया। ठीक है, 95 देखिए 95 नंबर क्वेश्चन बोलता है सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है। तो बच्चों वो कहा जाता है उषा काल कहा जाता है, भूलिएगा नहीं बच्चों, उषा काल कहा जाता है। ठीक है, 95 नंबर। 96 नंबर देखिए वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में किस क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों यह जो उदाहरण है कौन सा बच्चों क्या लिखा हुआ है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर देखिए जब बच्चा 97 नंबर क्या, आलस शब्द का विशेषण क्या होता है। तो बच्चों आलस शब्द का विशेषण जो है वो क्या होता है, तो आलसी होता है। भूलिएगा नहीं बच्चों, क्या होता है आलस शब्द का विशेषण, आलसी। 98 नंबर की ओर बढ़ा जाए बच्चों, गृहस्थ का विपार्थक शब्द क्या होता है। तो बच्चों गृहस्थ का विपार्थक शब्द जो है वह होता है क्या, सन्यासी। देखिए बच्चों बिल्कुल कम समय से कोशिश मेरा यही जारी है कि आपको 100 प्रश्न करवा दूं बच्चों, 12 से 14 मिनट के अंदर मैं 100 प्रश्न करवा देता हूं। ठीक है, चलिए आज के दो लास्ट आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं, उसके बाद बोलेंगे कुछ। देखिएगा वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो बच्चों इस वाक्य में पर जो है वो कौन सा, अधिकरण। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर, अधिकरण में भी आता है पर भी, तो यहाँ पर पूछा तो इसलिए अधिकरण कारक। ठीक है, आगे देखिएगा राजपुत्र में कौन सा समास है। तो यहाँ पे दो आ रही बात, राजा का पुत्र, राजपुत्र को अगर आप समास पढ़े हो, समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों हुए मिले, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो नए शब्द का विकार उत्पन्न होता है उसको समास कहते हैं। समास को पता है ना, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास होता है।
ठीक है। यहाँ पे राजपुत्र मतलब अगर इसको तोड़ा जाए तो राजा का पुत्र, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने सुपर 100 क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करा दिया। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ तरीका अच्छा लगा होगा, सेशन अच्छा पसंद आया होगा। बच्चों आपने पढ़ लिया तो आप फटाफट शेयर भी कर दीजिए, अगले बच्चों को पढ़ा दीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, किसी दूसरे का भला करना चाहिए। ठीक है बच्चों, विद्या जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। ठीक है, आई थिंक मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। और बच्चों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले। ठीक है बच्चों, और बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस सर के द्वारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों अब आपसे अलविदा चाहेंगे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और मन लगा पढ़िए और अच्छे नंबर से पास कीजिए, यही हमारी दुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।